जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा परिषद बेस के अंतर्गत पे सचिवालय के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। बिहार विधान परिषद सचिवालय, बिहार की कैपिटल पटना है। इसका पिन कोड नंबर, पोस्ट इंडेक्स नंबर है 800015। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत पे प्रतिवेदक, संवर्ग के प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसके परिषद की वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, www.biharvidhanparishad.gov.in गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उसके अंतर्गत पे मिल जाएगा। आपका नोटिफिकेशन जो अपडेट किया गया है 10 जनवरी 2024 से मॉर्निंग पर आप 9:30 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत 9:30 पर आप पूर्वाहम का मतलब होता है पहले मॉर्निंग पर आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद में इसका फीस पेमेंट भी आप क्या करेंगे 10 जनवरी 2024 को मॉर्निंग पे 9:30 बजे से जैसे आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे साथ साथ में आपका फॉर्म फीस प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024 रात के 12 बजे, और फॉर्म फीस का जो लास्ट पे करने का लास्ट डेट है वही 30 जनवरी 2024 के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, विज्ञापन संबंधी आपने देख लिया। इसको आपका क्या है कि ऑनलाइन आपका फॉर्म भरना, ऑफलाइन नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है वो चीज़ भी हम इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। प्रतिवेदक के लिए जैसे कि यहाँ पर है टोटल वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर अनरिजर्व की कोई सीट नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे है कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले सॉरी ऊपर अनरिजर्व 35% का है, सबसे पहले ठीक है हम सही चल रहे। सबसे पहले अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग बेस के अंतर्गत पे 1 सीट हो गया। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 सीटें, और टोटल यहाँ पे 8 पोस्टें के अंतर्गत हो गया। दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है। 35-37 आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पर देखिए 35% फीमेल को रिजर्वेशन दिया जाता है उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार में। तो इसमें अनरिजर्व के लिए कोई सीट नहीं है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 सीट रिजर्व है फीमेल के लिए, शेड्यूल ट्राइब पे नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लास में 1 सीट रिजर्व हो गया, पिछड़ा वर्ग में 1 सीट हो गया, और पिछड़े वर्ग के फीमेल के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। टोटल 3 पोस्टें के अंतर्गत पे हो गया। टोटल रिजर्वेशन के साथ में इंक्लूड करते हुए अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 सीट है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 3 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे कुछ नहीं है, और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 3 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीटें हो गया। पिछड़े वर्ग के फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए टोटल 2 सीटें हैं। और टोटल पदों की संख्या की बात करें, टोटल वैकेंसी कितनी 11 पोस्ट इसके अंतर्गत पे है। और दिव्यांग के लिए टोटल बेस में कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे दृष्टि दिव्यांग VI का मतलब है विजन दृष्टि बेस के अंतर्गत पे दिया गया यहाँ पर, उसके लिए क्या है 1 सीट इसके अंतर्गत पे यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होना चाहिए। हिंदी में आशुलेखन गति 150 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग एवं अंग्रेजी टाइपिंग की गति 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और कंप्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र जिसे AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग DOEA किया गया है NICLIT की मान्यता प्राप्त हो, या DOEA किया गया है NIILIT द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता की जांच आपके पास में होनी चाहिए। नोट, अपेक्षित आशुलिपि गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या
उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लें। ठीक है, अगर ये चीज़ मिलता है तो 140 है तो उसको 1 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर 150 बेस एवरेज निकलता है तो उसके बाद में उसको रखा जाएगा, नहीं तो उसके अंतर्गत पर भी बाहर कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत पर जारी कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन दिया जाएगा एटसेट्रा, जो भी यहाँ पर होता है बहुत सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पे। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 1 जनवरी 2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 जनवरी 2024 को मेल के लिए 37 और अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष 40 साल और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल और फीमेल के लिए 42 1 जनवरी 2024 को मैक्सिमम एज लिमिट। और आवेदन की अधिकतम उम्र दिनांक 1 जनवरी 2024 को अधिकतम उम्र की सीमा से कम आयु होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2024 के बेस के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 21 है और कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाना है तो उसके अंतर्गत पे जो मैक्सिमम एज लिमिट का प्रोविजन किया गया उस चीज़ को भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान में रखना है, किस डेट के अंतर्गत पे ये चीज़ होनी है। ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ है, बहुत सारा है यहाँ पर। परीक्षा की पद्धति, प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। कैसे इसका एग्जाम होना है, प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंतर्गत पे उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ परीक्षा इसके अंतर्गत होगी। सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगा और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगा। और थर्ड के अंतर्गत आपके साक्षात्कार लिए जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आशुलिपि हिंदी की परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग जांच की जाएगी। आशुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट की होगी और आशुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट के अंतर्गत पे 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। पर मिनट के अंतर्गत पर आपको 150 वर्ड टाइप करने और इसके अंतर्गत 5 मिनट का 750 निकलता है। जैसे पहले नोटिफिकेशन कहा था, अगर 140 का एवरेज निकलता है तो आपको 1 साल का टाइम दिया जाना है। अगर कोई इस कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे एस्पिरेंट नहीं मिलते, 140 का एवरेज मिलता है तो 1 साल का टाइम दिया जाना है। आशुलिपि हिंदी में हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट का मतलब 70 मिनट का समय अनुमान्य होगा और आशुलिपि में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% छूट का अनुमान्य होगा। इसके अंतर्गत पे 10% अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। आशुलिपि हिंदी की परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और आशुलिपि हिंदी में हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टाइपिंग जांच परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरे नंबर की बात कही गई है, अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इन शर्त के साथ में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा कि वे 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति की आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी। थर्ड की बात कही गई है, हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 35 वर्ड प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टाइपिंग इसके अंतर्गत पर 35 पर मिनट के अंतर्गत पे शब्द वर्ड पर मिनट का एवरेज लिया जाएगा। और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है कि अवलोक में जांच परीक्षा 10 मिनट की होगी एवं टाइपिंग में हुई गलती में 1.5% की छूट इसके अंतर्गत पे वैलिड होगा। फोर्थ की पॉइंट है, प्रतिवेदन के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटे के अंतर्गत की क्या होगी, MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। और टाइपिंग जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। अंतिम चरण में 50 शब्दों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में 30% अर्हता प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट एग्जाम प्रोसेसिंग है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेपों के अंतर्गत तो एग्जाम होना है, कैसे क्या चीज़ होनी इसके अंतर्गत तो हमने देख लिया है। देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया है कि प्रारंभिक प्री जो आपकी परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 120 मिनट का होगा जिसके अंतर्गत पर 100 क्वेश्चन होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी और देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, 120 मिनट दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स
मार्क्स का होगा, 400 नंबर का आपका पेपर होगा, प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक इसके अंतर्गत पर कटौती की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे, जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, प्रश्नों की संख्या इसके अंतर्गत 40 होंगे, और उसके बाद में सामान्य विज्ञान एवं गणित से पूछा जाएगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, और मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार संबंधी 30 क्वेश्चन होंगे। इन प्रारंभिक परीक्षा में अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल अनुवर्ती जांच परीक्षा में निर्मित मतलब जो भी है घोषित किए जाएंगे। एक्सेट्रा पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम भी इसके अंतर्गत पे सिलेबस भी इसके साथ साथ में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने हैं। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय हो गया महत्वपूर्ण, नेशनल इंटरनेशनल, समसामयिक घटना, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल खिलाड़ी संबंधी पूछा जाएगा। सेकंड नंबर की स्टेप की बात करेंगे, भारत और इसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान संबंधी क्वेश्चन पूछा जाना है। और उसके बाद में सामान्य विज्ञान एवं गणित संबंधी, इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न विषय के यथासंभव प्रश्न पूछे जाने। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछा जाना है। मैथमेटिकल बेस के अंतर्गत संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाने। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया, दशमलव और भिन्न हो गया, संख्याओं के बीच मतलब जो भी है इसके अंतर्गत परस्पर संबंध कॉम्बिनेशन जो चीज आता है। मूलभूत जो अर्थमेटिकल बेस के अंतर्गत संक्रिय है, परसेंटेज हो गया, अनुपात एवं समानुपात हो गया, एवरेज बेस के अंतर्गत पे ब्याज हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से पूछा जाना है। मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार हो गया, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जाने हैं, जैसे सादृश्य हो गया, समानता एवं भिन्नता होगी, स्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, दृश्य स्मृति होगी, विभेद हो गया, अवलोकन हो गया, संबंध अवधारणा होगी, अंक गणितीय तर्क शक्ति हो गया, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इसके अंतर्गत हो जाता है। देखिए फॉर्म फीस काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद में प्रतिवेदन के बेस के अंतर्गत पे बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी रिजर्व एंड अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी को 600 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को 600 रुपये फॉर्म फीस पे करनी है। बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1200 रुपये फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे करना। आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग और यूपीआई किसी के थ्रू भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। 600 रुपये मिनिमम फीस पे है। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1200 रुपये आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं। एटसेट्रा आप देख लीजिएगा, बहुत सारा यहाँ पर फॉर्म फीस के लिए कैसे क्या चीज़ करनी है। और इसके अंतर्गत तो फॉर्म भरते समय जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो इसको भी इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार स्टेट के अंतर्गत पे 11 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर प्रतिवेदक के लिए रिक्त के लिए जो स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर साथ साथ में इंक्लूड करते हुए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। लास्ट में इसका एग्जाम कैसे होना है, कितने स्टेप इसका एग्जाम होने, इसका सिलेबस क्या होगा, सॉलिड रूप से साथ में इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आप सॉलिड रूप से समझ गए होंगे बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय के लिए प्रतिवेदक के लिए जो नोटिफिकेशन है, आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरनी है, पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। आप इस वीडियो के अंतर्गत पे सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। यदि इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।